दल बिल्कुल। बदलू जब तो आए हैं, जो बीजेपी छोड़ करके हम्म। सपा में आए हैं, कुछ सपा से इधर हम्म। आए हैं, ये स्वामी हम्म। प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, इन सब को लेकर के आपको क्या लगता है? इन सब के हम्म। चुनावी, इन सब का क्या असर समाजवादी पार्टी को पड़ेगा? कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी हम्म। हम्म। सर देखिए, पहला तो मैं इन सभी लोगों पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये किसी एक दल के नहीं, ये बसपा में रहे। जब देखे कि बसपा का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को हो रही है 2017 में, तो ये तुरंत चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर उसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि इनके बेटे के, किसी के बेटे को टिकट नहीं मिल रही है तो किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला। जिस तरह से बसपा में कहा जाता था कि अगर कोई एक आदमी घुस गया, तरह से भाजपा में है नहीं। क्योंकि मैंने खबर देखा था, रीता बहुगुणा जोशी किस तरह से वो कह रही थी कि मैं इस्तीफा दे देती हूँ, अपनी सांसदी की सीट छोड़ रही हूँ, मेरे लड़के को लखनऊ कैंट से टिकट दे दो। मैं एक परिवार से एक ही राजनीति में है, इसके लिए भी सहमति हूँ। फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि शायद लखनऊ कैंट से उनके लड़के लोगों को जो है अगर नहीं दिया जा रहा था तो ये लोग छोड़ दिए। अब बात है इनके जनाधार की। अब अगर इनका जनाधार रहता, सर एक चीज सोचिए, अगर इनका जनाधार रहता खासकर एक सीट पे, जैसे मधुबन से दारा सिंह चौहान की बात कर ले, पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो ये 2017 में भाजपा से क्यों लड़े? बसपा से हम्म। लड़के जीत जाते। बसपा से लड़ते तो हार जाते, भाजपा से लड़े इसलिए जीते हैं। तो यानी इनका अगर अगर इनका जनाधार, जिनको जनाधार रहता है उनको डर नहीं लगती। जैसे मैं अदिति सिंह का और कुछ लोगों का एग्जाम्पल, राजा भैया का, इनका एग्जाम्पल लिया हूं। ये लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो उनमें से ये नेता नहीं है, ये एक जाति विशेष के नेता है। और पार्टियां इन्हें इसलिए शामिल कर लेती हैं कि इनका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ जाए। अब अगर 2017 में बीजेपी की इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इतनी भारी भरकम सीट आई, मैं कह रहा हूं कि हाँ इन लोगों का योगदान होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की वजह से बीजेपी का 39% जो वोट परसेंट रहा, तो वो 35% रहता। 3-4% ये लोग वोट परसेंट के इजाफे में मदद करते हैं। हालांकि सीटों पे बात की जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। दारा सिंह चौहान है, अब घोसी से उनको टिकट दी है समाजवादी पार्टी इस बार। और घोसी से इसके पहले फागू चौहान, जो इसमें आपके बिहार के गवर्नर हैं, वो बीजेपी से जीते हुए हैं, फागू चौहान। तो समझिए, फागू हम्म। चौहान जैसे नेता के खिलाफ अगर जो भाजपा उनको उतारी थी, बाद में उन्हें गवर्नर बनाई, तो समझिए क्या ये चौहानों का सम्मान नहीं है? क्या ये ओबीसी लोगों का सम्मान नहीं कर रही है बीजेपी? और अगर पहली लिस्ट ही जो बीजेपी की आई थी उसमें अगर देखा जाए, महिला, दलित और ओबीसी को जोड़ दिया जाए, तो 68% ऐसे लोग थे, कुल मिला के हो रहा था। तो मतलब 40% तो सीधे सीधे ओबीसी को टिकट दिया गया है। तो यानी अगर ओबीसी को इस तरह से टिकट दिया जा रहा है, फागू चौहान जैसे नेता को विधायक बनाना, फिर उसके बाद राज्यपाल बनाना, फिर वहां पे उनके राज्यपाल बनने के बाद उपचुनाव होने के बाद ही बीजेपी का कैंडिडेट कोई राजभर जीतता है, तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी का ओबीसी में अच्छा वोट बैंक है। ये लोग जिस तरह से बसपा से छटक कर सपा में, भाजपा में आए थे, उसी तरह से भाजपा से चले जा रहे हैं सपा में। हाँ, सपा का वोट परसेंट जो मायावती से भी कम था 2017 में, भले से सीटें जाते जीते थे, वोट परसेंट मायावती की पार्टी से भी कम था। 19-19% शायद था मेरे ख्याल से, मायावती का 21-22% था। तो वही क्या होगा कि मायावती का 19 पे आ जाएगा, अखिलेश का 22 पे चला जाएगा, वोट परसेंट कुछ बढ़ जाएगा इन नेताओं के जाने से। लेकिन बीजेपी गेम प्लान अच्छे से तैयार रखी है कि इन सभी को औंधे मुंह गिराना है। क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि आरोप लगा के गए हैं कि दलितों शोषितों के लिए काफी अपमान हो रहा है। अब एक तो आप इससे स्पष्ट कर लीजिए कि आरपीएन सिंह जो आ गए हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनको लड़ा दिया जाएगा। 3 बार के विधायक रहे, इसलिए हार जाते थे क्योंकि कांग्रेस से रहते थे, उन्हें कोई उन्हें वोट नहीं देता था। कोई कोई अगर इंसान 3 बार से विधायक रहा है, तो क्या लगता है आपको कि पडरौना में उनके वोट सभी की? जाहिर सी बात है कि पार्टी गलत चूज किए थे, इस वजह से नहीं जीत पा रहे थे। अब कांटे की टक्कर होगी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जीत के दिखाएंगे। तो इस तरह से भाजपा के पास फार्मूला तय कर ली है वो, कि किसको कहां से लड़ाना है, किसके खिलाफ किसको टिकट देना है। चल सर चलिए, मैं अब तो चूंकि एक ही चीज लंबा कहूंगा सर। विश्लेषण हो चुका है, लेकिन पूर्वी सर यूपी छूट चुका। हाँ, हाँ हाँ, कुछ जितेंद्र कुछ बता रहे थे, जितेंद्र एक बताइए। छोटी सी चीज है सर। ये लोग भाजपा पे उतना ही प्रभाव डालेंगे जितना नाइट कर्फ्यू कोरोना पे डालता है।
नहीं मगर फर्क हाँ तो डालता है। नाइट कर्फ्यू इसलिए भी हाँ, जितेंद्र जरूरी होता है क्योंकि कई बार हाँ हम खासकर वीके आप नाइट कर्फ्यू बहुत हद तक कह सकते हैं कि रात में निकलता क्योंकि, लेकिन कई लोग सवाल ये उठाते हैं सैटरडे और हाँ संडे को भी लोग क्यों कर्फ्यू लगता है, सैटरडे संडे को हाँ लोग ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। खैर हाँ। जितेंद्र, बस उतना ही है सर, पूर्वी बीजेपी ने अपनी गाइड से पढ़ाई कर ली। हाँ जी सर बताइए। पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहीं से योगी आते हैं हाँ। और वहीं से हम्म आजमगढ़ से लड़ते थे अखिलेश यादव। हम्म ब्रीफली हम्म क्योंकि लंबा हो चुका है, हम अलग से पूर्वी यूपी का करेंगे। जरा ब्रीफली हम्म। समझाइए कि उस पूर्वी यूपी का मिजाज क्या है। दोनों आदमी बारी बारी से, पहले जितेंद्र। सर देखिए, जातिवाद है, यूपी से जातिवाद कहीं नहीं जा सकता। हमारे एक एक कहावत है कि जो चुनाव होता है ना, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग विधायक नहीं चुनते, दामाद चुना करते हैं। तो ये कहावत रही है, और ये रियलिटी रहा है। गोत्र देखो, जात देखो, ये देखो। तो देखिए सर, जो यादव वोट बैंक है, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, जो वोटिंग मैंने कहा ना टेक्निकल वोटिंग होती है सर, इसमें हम इनकार देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, बनिया, ये जितनी भी कास्ट है, एससी में से भी थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ, ये सारा का सारा वोट जो है बीजेपी की तरफ हो जाएगा। ब्राह्मण खासकर से सर, ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा, लिख के दे सकता हूं मैं, इतना हम्म। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, सारा का सारा ब्राह्मण बीजेपी में जाएगा। फिर और आता पूरी है। साजिश जो है यही हो रही है कि जैसे आज भी हुआ है कि मैंने कुछ किया, जो कुछ जो मैं जिसे मैं हाँ खलिहर खैराती और खैराती पत्रकार कहता हूँ, हाँ इन सब ने, इन हाँ अजीत अंजुमों ने, विनोद कापड़ी, इन सब ने हाँ मुहिम चलाया है योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो को काट की कटअप कटअप किया, जिसमें वो कहते हैं कि क्षत्रिय होना क्या अपराध है क्या, अपने जाति पे गर्व करना हम्म, अपराध है क्या। लेकिन आगे वो हाँ क्या हम्म, कहते हैं उसको कट करके दिखाया गया है। तो पूरा हाँ षड्यंत्र हो रहा है कि योगी को ब्राह्मण विरोधी साबित करना। और आप उसी पे बता रहे थे, इसीलिए मैंने जोड़ा यूपी में क्या मिजाज है, क्योंकि इतना तय कितना भी आप कुछ भी कह लीजिए, जाति व्यवस्था है। हाँ और खास करके यूपी बिहार में, हाँ मुझे तो लगता है हर स्टेट में है, हाँ यूपी बिहार इस मामले में ज्यादा हाँ। कुख्यात धीरे धीरे टूट रही है सर, धीरे धीरे स्थितियां टूट रही है। मगर इनको ये समझना चाहिए, ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण नहीं होता, बहुत दिमाग होता है उसके पास। ये जो चीज है, हर चीज सोच समझ के होती है, ऐसे नहीं होता। तो ये जो जातियां हैं सर, ये मेनली भाजपा को वोट करेंगे। यादव जो है और मुस्लिम, ये जो M+Y वाला गठबंधन है सर, रियलिटी है, ग्राउंड पे यादव दे रहे हैं वोट। यादव का ये कहना सर, यादवों से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा देखो भैया, 2014 में मोदी जी को वोट करना होता है तो हम मोदी जी को ही वोट करते हैं, क्योंकि हमको पता है देश के लिए भाजपा जरूरी है। मगर प्रदेश का जब चुनाव आता है तो हमारी भी पार्टी, हमारी भी कोई भावना हम्म, है, तो उनको यादव जी को अपना वाला जिताना जरूरी होता है। तो प्रदेश चुनाव में वो सपा को करते हैं, और विधानसभा में सपा को करेंगे, और लोकसभा में भाजपा को करते हैं। हमको सीधा कह रहे तो हम तो भैया विधानसभा में सपा को करेंगे, चाहे जो हो जाए, जीते चाहे हारे, मगर हम वोट देंगे सपा को, और लोकसभा में हम मोदी को वोट देंगे। तो ये यादवों की भावना, मुस्लिमों की तो मैं बता चुका हूँ। सर आप पश्चिम जाइए, पूर्वांचल जाइए, वो लोग जैसे हमारे बड़े कहेंगे वैसे हम करेंगे, उनका वही वाला हाल है। तो वो बड़ों की सुनते हैं सर, भेड़ चाल ज्यादा है, अपनी बुद्धि उनके पास कम होती है। ब्राह्मण जैसा दिमाग नहीं हो सकता, ब्राह्मण सोच समझ के वोट करते हैं, उतनी बुद्धि उनके पास नहीं है। वो पहले अपने मौलवी साहब से बुद्धि ले ले, वहां वहां से सर रियलिटी है ये, तभी तो। मैंने खुद खैर तभी देखा। हाँ। तभी तभी तो एक समय में था हम्म। कि फतवे जारी होते थे जामा मस्जिद से कि किस पार्टी को सर। वोट करना है। कांग्रेस जो है जामा मस्जिद से फतवे जारी करवाती थी। तो आपको लग रहा हाँ है कि जातिवाद का असर है, लेकिन ब्राह्मण वोट के लिए जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि वो योगी के खिलाफ है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है सर, ब्राह्मण कतई नहीं बिल्कुल वोट नहीं है देगा वैसा। सर, कतई नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतना गारंटेड आपको लिख के दे सकता हूँ। हम देखिए सर, मैं एक बार मैं वेस्टर्न में कर रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने खूब गालियां दी बीजेपी को, मतलब क्या क्या नहीं सुनाया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर, तो चॉइस क्या है, किसको वोट देंगे? कहा बीजेपी को। मैंने कहा क्यों भाई, जब इतना कर दिया तो सपा बसपा को चुन लो। कह रहा नहीं, बीजेपी को देंगे। मैंने कहा क्यों? क्या हिंदू है।